वही कर रही थी बाबा, अपनी जान कुर्बान करके अपनी मोहब्बत को बचा रहे थे। एक बार उसका सही वक्त लिखा था। आपने अच्छा नहीं किया। ये हो सकता है कि इंसान जीत कर भी कभी कभी किसी ड्रामे का एक सीन ड्रामे की पूरी कहानी बदल देता है, और कभी कभी इंसान का एक फैसला उसको जीते जी भी मार देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे सेहान के साथ क्या होने वाला है, क्या सेहान को नई जिंदगी मिल जाएगी या फिर सेहान अपनी जिंदगी से हाथ धो लेगा और एलफ उसके लिए क्या कुर्बानी देने वाली है, गाजी अगली कौन सी चाल चलने वाला है और वो कौन सा अपना ऐसा राज छुपाने वाला है जिसके लिए उसे किसी की जान लेनी पड़ी, सेहान की जान को बचाने के लिए गाजी आखिर कौन सा कदम उठाने वाला है और ऐसा कौन सा राज इसके पीछे छुपा है जिसके लिए वो किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि गाजी कौन सी चाल चलने वाला है और एलफ के साथ क्या होने वाला है, क्या एलफ कुर्बानी दे के अपने शोहर सेहान की ज़िंदगी बचा पाएगी या फिर सेहान अपनी इस ज़िंदगी को अलविदा कह देगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो का कोई एक पार्ट भी अगर आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। गाजी बहुत गुस्से में घर आता है और आते ही अपने मुलाजमों से पूछता है कि एलफ कहाँ है। एलफ पहले से ही स्टडी रूम में मौजूद होती है। एलफ पहले से ही एक लंबा चौड़ा लेटर लिख के अपने ससुर के लिए रख देती है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दिए होते हैं, इसलिए वो चाहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये दिल मेरे शोहर के सीने में धड़के, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर चुकी होती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं भी कुछ भी नहीं सेहान। गाजी आओ देखा ना ताओ, आई एम सॉरी करते करते एलफ का गला दबा देता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या राज छुपा है, उसने एलफ का गला क्यों दबाया, क्या वो वाकई अपने बेटे की मोहब्बत में इतना पागल हो गया था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। और सबसे ख़तरनाक बात जो कि एलफ ख़त में लिख चुकी थी, अब जब वो ख़त गाजी के हाथ में आएगा तो गाजी की दुनिया खला कर रख देगा, गाजी को जिंदा लाश बना देगा। बाप चाहे कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, औलाद के लिए कमज़ोर हो ही जाता है, और यही चीज़ इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत करके दिखाई गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एलफ की, तो एलफ सच बताऊं इस ड्रामे में एक अहम किरदार है। उसने हर एक बंदे का दिल जीत लिया है। वो सिर्फ सेहान से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसको बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो उसको ये इल्म नहीं होता कि सेहान का ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि उसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है, तो वो अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो पहले से डोनेशन का फार्म फिल कर चुकी होती है और अब उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता कि वो अपना दिल निकाल के अपने शोहर सेहान को। इस ड्रामे में कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ लेती है जब एलफ सेहान को आईसीयू में देखकर आती है। वो बहुत खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही होती हैं, और डॉक्टर के पास बैठे हुए उसके बाबा और एलफ जब वो साफ कह देते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि सेहान वापस सांस ले सके। और ये बात सुनते ही वो एक्सक्यूज मी करके वहां से जब उठ के जाती है, तो उस वक्त जो उसके दिल पर चल रही होती है वो सिर्फ एलफ ही जानती है, कोई और नहीं जान सकता। ये सीन और भी उस वक्त इमोशनल हो जाता है जब एलफ सिर्फ आंखें उसकी बातें कर रही होती हैं, उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही होती हैं कि अगर सेहान जिंदा ना रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। तो आते हैं अब असल बात की तरफ, और वो है गाजी। आखिर गाजी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे क्या राज था। तो मेरे ख्याल से गाजी सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा बाप है जो अपने बेटे से बेइंतहा अंधी मोहब्बत करता है। गाजी अपने बेटे सेहान से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और यही चीज़ इस चीज़ को बहुत ख़तरनाक बना देती है। वो सोचना छोड़ देता है और इंसान डर जाता है, और गाजी इस वक्त एक ही चीज़ सोच रहा है कि अब उसके अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सके, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न ले। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक सीन की तरफ जिसने पूरे सोशल मीडिया को खला कर रख दिया था। हाँ, वही बाबा जिसके लिए उनकी बेटी जान भी निछावर करती थी। आज बाबा स्टडी रूम में जब सीधे जाते हैं तो एलफ उनसे पूछती है, बाबा आप कितने परेशान क्यों हैं, सेहान ठीक है ना, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन बाबा सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। लेकिन एलफ को किसी बात की समझ नहीं आ रही होती। वो बार बार पूछती है, सेहान ठीक है ना, सेहान ठीक है ना, जिस पर उसके बाबा फौरन उसके गले पर हाथ रख के उसका गला दबा देते हैं। तो ये सीन वाकई शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि गाजी इस हद तक भी जा सकता है। अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, क्या गाजी ने वाकई जानबूझकर एलफ को मारा या फिर उसने
الف کو روکنا چاہا، یعنی کہ اس نے اپنا دل جو الف دینا چاہ رہی تھی سیحان کو، اس کو روکنا چاہا، کیونکہ غازی کے چہرے پر اس وقت غصہ بہت کم تھا لیکن ڈر بہت زیادہ تھا، اور یہی چیز اس سین کو مزید خطرناک بنا رہی. اب اگر ہم اس ڈرامے کی غلطی کی بات کریں تو سب سے اہم اور بڑی غلطی، اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ اس بات سے ضرور اتفاق کریں. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جب الف کا گلا دبایا گیا اور اس کے فوراً بعد جو اس کا ہارٹ تھا اس کا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا سیحان کو، لیکن جب کسی کا گلا دبایا جاتا ہے تو فوراً اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے، یعنی دل کو آکسیجن ملنا بھی بند ہو جاتی ہے. یعنی جب دل کو آکسیجن سے محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر دل کے ٹیشوز بھی متاثر ہوتے ہیں، یعنی حقیقت میں ایسا ہارٹ دوسری جگہ پہ استعمال کرنا ناممکن ہے. بہرحال یہ جو سین ہے وہ ایموشنز پر، یہ ڈرامہ ایموشنز پر چل رہا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہمیں ماننا ہی پڑے گا، لیکن اس چیز نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ضرور ہے. اور اصل کہانی اس وقت سٹارٹ ہوگی جب سیحان کو یہ سچ پتا چلے گا، کیونکہ ابھی تک سیحان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ وہ جس دل کے ساتھ جی رہا ہے وہ اصل میں الف کا، اس کی اپنی بیوی کا ہی دل ہے. اور جب یہ سچ پتا چل گیا سیحان کو تو ہو سکتا ہے کہ غازی بھی اب زیادہ زندہ نہ رہے. اور سب سے خطرناک چیز جو خط لکھ کے الف چھوڑ گئی ہے، اگر وہ سیحان کے ہاتھ چڑھ گیا تو جیتے جی مر جائے گا غازی بھی. اس آنے والے ایپیسوڈز میں اب ہر جگہ پہ غازی کو الف ہی نظر آئے گی، کبھی وہ ہنستی ہوگی، کبھی باتیں کرتی ہوگی، کبھی کھیلتی ہوگی، اور یہی چیز اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا بھی ہوگی. اب بات کرتے ہیں آگے کیا ہونے والا. اب سیحان ہر جگہ پہ الف کو ڈھونڈے گا، وہ اپنے بابا سے پوچھے گا، ان سے لڑے گا، ان سے غصے میں پوچھے گا، لیکن اس کے بابا اس کو کچھ بتانے کے لیے جب تیار نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کے ہر کونے میں الف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اور بلاخر وہاں اس کو الف جیسی ایک لڑکی الہام نام کی ملے گی جو کہ الف کی ہی جوڑواں بہن ہوگی. اور جب وہ اسے دیکھے گا تو اسے الف بہت زیادہ یاد آئے گی اور اس کی یاد میں بہت زیادہ روئے گا، لیکن افسوس کہ وہ الف نہیں ہوگی، وہ اس کی بہن ہوگی. اگر ہم بات کریں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس کہانی سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی سے اندھی محبت کریں تو پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان اپنے غلط صحیح کی پہچان بھول جاتا ہے، اور پھر غلط صحیح کی پہچان بھولنے کے بعد جب غصے اور شک میں جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ کسی معصوم کی جان بھی لے سکتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کریں پرسکون انداز میں کریں. کبھی کبھی ایک لمحے کا غصہ، ایک لمحے کا شک آپ کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے. اگر آپ بھی غازی کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو ہمیں کمنٹس ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈیٹیل ریویوز آپ تک پہنچتے رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے.